के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड को बंद करना पड़ गया है। सड़क मार्ग प्रभावित होने से वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर की भी तस्वीर आई है, आपको दिखाते हैं। डोडा के बाद अखनूर देखिए, अखनूर की तस्वीर, जहां मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी उफान पर है और चिनाब नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अखनूर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात के 3 बजे राजौरी में पानी सिर्फ बाढ़ बनकर नहीं आया, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों का जनाजा लेकर आया। किसी की बेटी की शादी उजड़ गई, किसी का आशियाना बह गया और एक मां शादी के गहने बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी। राहत शिविरों में अब सिर्फ आंसू, दर्द और नई जिंदगी की उम्मीद बची है। देखिए हमारी संवाददाता कोमल की ये मार्मिक रिपोर्ट। राजौरी के राहत शिविरों में बैठे इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्होंने एक ही रात में कितना कुछ खो दिया। कोई राजस्थान से रोजगार की तलाश में राजौरी आया था, तो कोई बरसों पहले यहां अपना कारोबार बसाकर नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन रात के अंधेरे में आए सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पानी दीवारें तोड़ता हुआ घरों में घुसा और देखते ही देखते बरसों की कमाई, शादी का सामान, नकदी और सपने सब कुछ बहा ले गया। आज इन लोगों के पास सुनाने के लिए सिर्फ दर्द की कहानियां बची हैं। बिल्कुल नहीं मिला। जैसे कपड़े पकड़े हुए थे वो एकदम दरवाजा खोलते पानी का गोला ही अंदर आया और बिल्कुल दीवार तोड़ के सारा कुछ बाहर, जैसे पूरा टूट के तो पूरा ही चला गया। कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं समझते। कमरे चले गए, रूम चले गए। बड़ी मुश्किल से बचे हम। रात को पता ही नहीं चला कैसे पानी आया, कैसे क्या हुआ। हमारा ध्यान उधर ही थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बच जाए। हम कैसे निकले बाहर, कैसे जाए। बड़ी मुश्किल से पहुंचे तीसरी बिल्डिंग पे। पूरे मतलब सिर के ऊपर पानी हमारा भर गया हुआ है। एलसीडी वगैरह, गोल्ड वोल्ड सभी घर के अंदर ही था, सब कुछ। लेकिन इस बात का शुक्र है कि जान बच गई। जान बच गई मैडम, बस बच्चों को बचा लिया, ऊपर वाले का शुक्र है। चला गया, लेकिन सब चला गया, खाने तक का कुछ नहीं रहा। किसी काम करने सभी चला गया, समझ लो बच्चे बच गए बस मैडम। हर परिवार की कहानी अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा। कोई अपने बच्चों को बचाकर बाहर निकल पाया, तो किसी की पूरी गृहस्थी ही पानी में समा गई। राहत शिविर में हर आंख यही कह रही है कि जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी उजड़ गई। प्रेग्नेंट लेडी भी थी। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उनका रेडीमेड का था माल, हमारा भी था। 10-15 लाख का माल था, वो सब पूरा गोदाम ही खत्म हो गया, सब पानी के साथ चला गया। वो वेले में ही था, पुल के साथ ही था, पूरा माल खत्म हो गया। बस हाथ पैर लेके हमें तो उधर से भागना पड़ा बस। वो भी माता रानी ने ऊपर शुक्र करते हैं हम कि उन्होंने हमारी जान बचा दी। लेकर फैमिली बहुत मुसीबत में है। पहला लास्ट है घर वाले को, और बच्ची प्रेग्नेंट है। हाँ, बच्ची प्रेग्नेंट है, हस्बैंड पैरालाइज है, तो बेटा एक काम करने वाला है, बस बहुत मुसीबत में है। उनका सारा आपदा जो था वो पूरा का पूरा पानी नदी ले गई, सारा का सारा नदी ले गई, उसमें कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल तबाह हो गया है। इन परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। घर नहीं, कारोबार नहीं और रोजगार का कोई सहारा नहीं। इसलिए उनकी उम्मीद सिर्फ सरकार और प्रशासन की मदद पर टिकी है। हम रहते थे वो चला गया, जहाँ हमारे स्टोर थे वो स्टोर तलक भी चले गए। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? प्लीज हमारे लिए कुछ मदद करो। कुछ नहीं बचा मैडम, सब कुछ चला गया। आदमी भी नहीं, उसका बाप भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने मेहनत करके जोड़ा था, अभी 2 महीने में उसकी शादी थी, अब सब कुछ चला गया। कहाँ उसकी शादी हो सकेगी? अब कुछ नहीं हो सकेगा। अफसोस है हमें, अब क्या करेंगे हम?
कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार आ रही है, कोई आ रहा, कोई वहाँ से आ रहा, कोई वहाँ से आ रहा। जान बच गई, कीमती जान थी सब। जान तो बच गई मैडम, मगर किस काम की? अब ये जान कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ से काम करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है मैडम। इस बाढ़ ने सिर्फ मकान नहीं गिराए, बल्कि लोगों की बरसों की मेहनत भी मलबे में बदल दी। टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन, जो कुछ था सब पानी में समा गया। अब राहत शिविर ही इनका स्थायी आशियाना है। इतना पानी आ गया, एकदम आ गया, एकदम पानी आ गया था। सामान सारा बह गया। सब चप्पल तक नहीं रही, क्या दुपट्टा भी यहाँ हमारे को दिया किसी ने, गे लिया, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। तन से लगे कपड़ों के अलावा कुछ भी इन लोगों के पास नहीं रहा। लेकिन त्रासदी की सबसे दर्दनाक कहानी एक माँ की है। बेटी की शादी के लिए जो सामान और गहने जोड़े थे, उन्हें बचाने की कोशिश में उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। परिवार बाहर निकल गया, लेकिन माँ वापस नहीं लौट सकी। बाजी लगाई, बोलने लगी आप जाओ मैं आती हूँ। आप सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया, बचाया? हमको सबको बाहर निकाल दिया, आप अंदर थे। हमको बोलती आप जाओ मैं आ रही हूँ पीछे से। मैंने बहुत बाजी लगाई, बोलती मैंने सामान निकालना, मेरी शादी का सामान था। पीछे जब आने लगी पानी ज़्यादा हो गया, पानी इतना उनके हो गया, जितनी भी जुगियाँ थी, जितना भी सामान था सारा उसके ऊपर आ गया। उसको निकलने का टाइम भी नहीं मिला। शादी के गहनों को बचाने की आखिरी कोशिश उस माँ की जिंदगी पर भारी पड़ गई। कुछ मिनटों की देरी ने पूरे परिवार से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली। अब घर भी नहीं बचा और माँ का साया भी हमेशा के लिए उठ गया। वो उसमें लिपट के मेरी सासू माँ नहीं रहे, जो हमारा एक सहारा थी, लौता सहारा, वो ही नहीं हमारे सर पे रही। मेरे ससुर थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मेरे जो सास थी वही कमाते थे, फड़ी लगाते थे, वही हमको पालते थे। एक लड़की है, वो थोड़ा सा दिमाग पे भी स्ट्रेस हो गया, वो बच्ची ऐसे ही पड़ी है जिसकी शादी थी। उसके गहने निकालते निकालते मेरी सास ख़त्म हो गए। बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन तबाही के निशान हर घर में दिखाई दे रहे हैं। जिन चीजों को लोग सालों की कमाई से खरीदते हैं, वे सब मिनटों में खत्म हो गई। अब सिर्फ मलबा और यादें बची हैं। जो अपने गोल्डन अलमारियाँ, कपड़े धोने की मशीना, कूलर, फ्रिज, सब पुत्र जी तबाह हो गए। देखिए आंख में आंसू है, तन से लगे कपड़े के अलावा कुछ इन लोगों का बचा नहीं है। शादी के लिए रखा सोना, गहने और पूरी तैयारी, सब कुछ बाढ़ में बह गया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि इन्हें बचाने की कोशिश में एक माँ ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, राजौरी की सबसे मार्मिक कहानी बन गई। पूरा टेंट टूट के उसके ऊपर पड़ गया। तो आपने वो अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। तो पानी इतना आ गया कि पहले आप अपने आप को निकाला, और फिर खुद को उन्होंने निकालने की कोशिश की? बहुत पानी था। तो क्या कहती कि जो गहना आपका शादी का है वो निकाल लूं पहले? हाँ, वो भी नहीं मिला, वो भी पता नहीं कहाँ गया। यहाँ मातम की ऐसी लहर उठी कि 425 लोग बेघर हैं, 120 घर उजड़ चुके हैं, 7 गर्भवती महिलाओं पर संकट है, 17 परिवारों की शादियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं। बेटी की शादी के लिए रखे गहनों को बचाने की कीमत मां ने जान देकर चुकाई। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर पीड़ित परिवारों तक हर मदद पहुंचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। अभी हमने वर्तमान में लगभग